हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और यदि यूपी आरओ और एआरओ की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं 2023 का जो करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, कोशिश यही की है कि आज की इस वीडियो में रखूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो आपका बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ में देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उन तक इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 2023 का जो भी करंट अफेयर्स बनेगा और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कोशिश आप यही करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के आप आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए। और जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आप उनको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो आपके सामने पहला प्रश्न है और कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, 2023 में 146 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है। ठीक है, तो पहले तो जो बात बनती है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे हम एक एक को यहाँ पर देखेंगे और सभी को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखिए इंडेक्स से संबंधित एक प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, अब चाहे वो गरीबी का हो या कोई भी हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोशिश की है कि 4 से 5 इंडेक्स इस वीडियो में मैं अभी कवर करवा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए, तो यहां पर पहला देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो 2023 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो आपको याद रखना है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, दूसरा जो याद रखना है आपको कि ये कौन सा संस्करण था। जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है 2023 में जो जारी हुआ है, कि कौन सा संस्करण। ठीक है, तो 2022 में जो जारी किया गया था वो 16वां संस्करण था और ये अभी वर्तमान में जो 2023 में जो जारी किया गया है वो कैसा 17वां संस्करण था। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा जो याद रखना है कि प्रथम स्थान किसका रहा है। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि 146 देशों की लिस्ट जारी की गई थी। ठीक है, सूची जारी की गई थी, लेकिन देखिए प्रथम स्थान किसका रहा है, कौन से देश का रहा है। तो 146 देशों में से प्रथम स्थान पाया है किसने? नॉर्वे ने। और जो दूसरा स्थान रहा है वो रहा है फिनलैंड का। ठीक है, फिनलैंड का। ठीक है, भारत की बात करते हैं कि भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत का स्थान रहा है 127वां। ठीक है, इतने पॉइंट यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारत का हमसे पूछा है कि भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो ऑप्शन सी 127वां स्थान रहा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, तो इतना जो बताया है मैंने पॉइंट, यहां से देखिए किसी भी से भी प्रश्न पूछ सकता है, किसी भी पॉइंट से प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। पूछ सकता है कि कौन सा संस्करण था, ये 17वां संस्करण था। ठीक है, प्रथम स्थान किसका आया है, तो प्रथम स्थान किसका आया है भैया? नॉर्वे का आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? पाकिस्तान ने किया है, ईरान ने, इराक ने और इजराइल ने। ठीक, तो किसने किया है? ईरान ने किया है। ठीक है, जो फतह है, देखिए फतह फर्स्ट और फतह दोनों का अनावरण किसने किया है? ईरान के द्वारा किया गया है। ठीक है, यह पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ईरान की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? पहले तो समझ लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए, तो लॉर्ड हनुमान, तो समझ लीजिएगा आपको यहां पर समझना है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, तो पहले तो यहां पर देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में यहां से पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो देखिए पहला तो जो पूछेगा कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो याद रखना है कहां पर किया गया है? थाईलैंड के बैंकॉक में। ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था। पूछेगा कि किस
स्टेडियम में किया गया था? तो सुपाच लासाई, ठीक है, सुपाच लासाई स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, थाईलैंड बैंकॉक में, ठीक है। कब किया गया था? 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक, ठीक है, 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक, 5 दिन तक, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखना है आपको कि सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं, कौन से देश ने जीते हैं। तो सबसे ज्यादा पदक जीता है जापान ने, कुल 37 पदक, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा नंबर आया है वो चीन का आया है, और भारत का स्थान रहा है तीसरा, ठीक है, भारत का तीसरा स्थान रहा है। और कुल पदक जो आपको याद रखने हैं कितने रहे हैं? 27 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 स्वर्ण पदक थे, ठीक है, 12 रजत पदक और 9 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि लॉर्ड हनुमान, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में का शुभंकर कौन रहा है? तो लॉर्ड हनुमान जी, ठीक है, कौन रहे हैं? लॉर्ड हनुमान जी, या फिर देखिए कहीं कहीं पर थाई हनुमान मिलेंगे, क्या थाई हनुमान लिखा हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इतना पॉइंट यहां से याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा रहा है? देखिए, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करते हैं, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जारी ये रिपोर्ट की जाती है आईईपी के द्वारा, ठीक है। कितने देशों की लिस्ट जारी की गई? 163 देशों की सूची जारी की गई है, ठीक है। प्रथम स्थान रहा है आइलैंड का, प्रथम स्थान सबसे शांतिपूर्ण देश की सूची में जो प्रथम स्थान रहा है वो आइलैंड का रहा है, और भारत का स्थान रहा है 126वां, ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल जेंडर, ठीक है, जो इंडेक्स था उसमें भारत का स्थान कितना था? 127, और यहां पर कितना है शांतिपूर्ण देश में? 126वां स्थान है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यदि अंतिम की बात करते हैं, पूछता है कि सबसे अशांत देश कौन सा रहा है? सबसे अशांत देश या सबसे निचला स्थान 163वां देश कौन है, ठीक है। तो 163वां या सबसे अशांत देश कौन रहा है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान रहा है, ठीक। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि पहला स्थान कौन सा रहा है, सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा रहा है? आइलैंड रहा है। भारत का याद रखिएगा 126वां स्थान आया है। चलिए, अगला प्रश्न, किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ईरान ने जीता है, भारत ने, और जापान ने, हांगकांग ने, ठीक है। देखिए, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप की बात कर रहा है, तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप ने का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। यदि प्रश्न पूछता है कि किसको हराकर जीता है, तो ईरान को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, ईरान को हरा करके, याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसको हरा करके, तो ईरान को हराया है, ठीक है, और जीता किसने है? भारत ने जीता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो देखिए, किसने की है? नाइजीरिया ने। नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं बोला टिब्नू, ठीक है। बोला टिब्नू ने जो क्या है, खाद्यान्न है उसमें कमी हो रही थी और कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी, तो इसी को रोकने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। कहां पर की है? नाइजीरिया में, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न, डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? देखिए, तो कुछ यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला तो पूछता है कि किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं डीआरडीओ के द्वारा यह सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है। दूसरा जो पूछ सकता है कि कहां पर किया गया है, तो उड़ीसा के तट पर है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। याद रखेगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीके से संबंधित भी प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहां पर है? तो उड़ीसा के तट पर है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, कहां पर किया गया? उड़ीसा राज्य में किया गया। अगला जो यहां पर पॉइंट याद रखना है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है। जो अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 900 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और सतह से सतह तक वार करती है, सतह से सतह तक ये वार करती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन
डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि सतह से सतह तक वार करती है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय गरीबी इंडेक्स, ठीक है, राष्ट्रीय गरीबी इंडेक्स, तो यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जारी किया जाता है किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। अब समझिए यहां पर, अब यहां पर पूछ सकता है कि कब जारी किया गया था, ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है 17 जुलाई को जारी किया गया था, 17 जुलाई 2023 को, ठीक है। इसके अलावा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बनेगा आपके यूपी करंट अफेयर्स को लेकर, ठीक है। देखिए क्या पूछा जा सकता है, तो जो राष्ट्रीय गरीबी इंडेक्स है, ठीक है, बहुआयामी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, जो इसमें जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इसमें गरीबों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी आई है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा भारत का राज्य है जिसमें गरीबों की संख्या में सबसे अधिक कमी देखी गई है 2023 के इंडेक्स में, तो सबसे ज्यादा जो गरीबों की संख्या में कमी आई है वो है उत्तर प्रदेश में, पहला स्थान रहा है, ठीक है, लगभग 3.43, ठीक है, 3.43 करोड़ लोगों में गरीबों में कमी आई है यहां पर, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और जो दूसरा स्थान प्राप्त किया है वो बिहार का है, ठीक है, और तीसरा स्थान रहा है मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा इसको, ठीक है। लगातार आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या में कमी किसमें आई है, तो उत्तर प्रदेश में आई है। दूसरा, अब हमारा उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, वैकेंसी जरूर नहीं आ रही है लेकिन बढ़ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है, ठीक है, दूसरा बिहार का और तीसरा मध्य प्रदेश का, क्योंकि देखिए लगातार ये क्रम भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, किसका। चलिए तो यहां पर देखिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध का पूछ रहा है, ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को, और उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में होता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध पूछा है हमसे, तो दक्षिण गोलार्ध में कब होता है, 22 दिसंबर को होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, देखिए तो मध्य प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में किसको, सांची को, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, कौन, सांची। सांची आप जानते होंगे, ठीक है, सम्राट अशोक के द्वारा, देखिए पूछता है प्रश्न कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया है, सांची के स्तूप का निर्माण तो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, जानते ही होंगे आप, कहां पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत जो सांची शहर है, ठीक है। देखिए तो जो सांची है इसको पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, और इसके अनावरण की बात करते हैं तो किसके द्वारा किया गया था, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री थे उस समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, कैस्पर रूड, नोवाक जोकोविच के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो भैया पहला तो जो प्रश्न पूछा जाता है कि योग दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, तो जो अंतरराष्ट्रीय 2023 में मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, वो कौन सा संस्करण था, 9वां, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा था, 9वां था, ठीक है। अब यहां से जो प्रश्न पूछ सकता है, पूछा जाएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 का था, ठीक है, इसकी थीम क्या रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी थीम क्या रही है आपको याद रखना है, तो वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग, ठीक है, वासुदेव
याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा थीम को, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, लिए योग, ठीक है, ये थीम रही है इसकी। कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 21 जून 2023 को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, किससे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? शशि थरूर और सलमान रुश्दी। तो देखिए किसको किया गया है? सलमान रुश्दी को किया गया है। कब किया गया था? 22 अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। किससे? जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव, याद रखिएगा इसको, ठीक है, पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए किसे नियुक्त किया गया है? सेलेस्टो सोलो को, ठीक है, सेलेस्टो सोलो को किया गया है। और याद रखिएगा पहली महिला महासचिव रही है, ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। तो देखिए यहां से पूछा जाता है कि विश्व मौसम संगठन विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है कि इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या रहा है? तो पहले तो आपको समझना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कम से कम 100 बार, हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसको आप पहले तो याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और 2023 में इसकी थीम क्या रही है? जो 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम क्या रही है? तो थीम रही है प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करो, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया 1974 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 5 जून 1974 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया है? ठीक है, चलिए तो देखिए किसके साथ में भाग लिया है? मंगोलिया के साथ में। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन, ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट 2023 का आयोजन, तो आयोजन की बात करें तो आयोजन हुआ है 17 जुलाई से 31 जुलाई तक। 17 जुलाई से 31 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया है। पूछता है कि कौन सा संस्करण था? तो भैया 15वां संस्करण था, ठीक है, 2023 में जो नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, सैन्य अभ्यास था, इसका कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। कहां पर किया गया? मंगोलिया में किया गया था, ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, साउथ इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सैफ के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सैफ बोला जाता है। साउथ, ठीक है, एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? किसने जीता है भैया? भारत ने जीता है। प्रश्न पूछेगा कि इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो आयोजन किया गया था कर्नाटक में। जो सैफ है इसका आयोजन 2023 में कहां पर किया गया था? कर्नाटक के बेंगलुरु में, ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में, याद रखिएगा, ठीक है। और किसको हराकर जीता है? तो याद रखिएगा कुवैत को हराकर जीता है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। किसको? साउथ इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हराकर जीता है? तो कुवैत को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो इसके पहले देखिए जो 71वां जो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका आयोजन किया जाना था सऊदी अरब में। कहां पर? सऊदी अरब में किया जाना था। लेकिन देखिए कहां पर किया गया? भारत में किया गया है। तो याद रखिएगा सऊदी अरब में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा था भैया? 71वां संस्करण था, हुआ था 2023 में, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। कितने साल के बाद में भारत में हुआ था? तो
तो 27 साल के बाद में, ठीक है। इसके पहले जो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है 1996 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद 2023 में हुआ है। तो ये भी पूछ सकता है कि कितने समय के बाद हुआ है भैया, तो 27 वर्ष के बाद में, ठीक है। जो 71वां संस्करण है वो कहां पर हुआ था, भारत में आयोजित किया गया है। इसके पहले होना था सऊदी अरब में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है, तो भवानी देवी बनी है, ठीक है। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन रही है, कौन बनी है, भवानी देवी बनी है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नई दिल्ली में भारत 6G, ठीक है, अभी लॉन्च किया था 5G, लेकिन कह रहा है कि 6G एयरलाइंस को किसने लॉन्च किया है, किसने किया है भैया, टेलीकॉम मंत्री, ठीक है, केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा 6G लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है, ठीक है। चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो आपको याद रखना है, G20 से एक प्रश्न 100% आएगा आपके एग्जाम में। चलिए तो देखिए G20 कल्चर ग्रुप की अलग अलग, देखिए भ्रष्टाचार पर अलग बैठक हुई है, ठीक है। इसी प्रकार से संस्कृति पर अलग बैठक हुई है। तो हमसे जो पूछ रहा है यहां पर कल्चर, संस्कृति के बारे में, कि संस्कृति कार्य ग्रुप की बैठक कहां पर हुई है G20 की, तो देखिए पहली बैठक का आयोजन किया गया था जो कल्चर ग्रुप की थी खजुराहो मध्य प्रदेश में, ठीक है, खजुराहो मध्य प्रदेश में, ठीक है। दूसरी बैठक का आयोजन जो कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक है G20 की, दूसरी कहां पर आयोजित की गई थी, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। याद रखिएगा कोई सा भी पूछ सकता है, इसलिए मैं सभी नोट आपको करवा रहा हूं। तीसरा है कि तीसरी बैठक कहां पर आयोजित की गई थी, तो तीसरी बैठक की गई थी हम्पी स्मारक समझते हैं ना, ठीक है, यूनेस्को के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है हम्पी स्मारक, ठीक है, कहां पर है, कर्नाटक में तीसरी बैठक की गई है। और जो चौथी बैठक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपी करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो चौथी बैठक है वो कहां पर की गई है, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में, हम्पी, कहां पर है भैया, कर्नाटक में है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि हम्पी स्मारक कहां पर है, तो हम्पी स्मारक कहां पर है भैया, कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उबिनाश ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां पर आपातकाल की घोषणा की गई है, तो कहां पर है, पेरू में है, ठीक है। ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत की बात करते हैं तो देखिए भारत में सिर्फ 2 ज्वालामुखी है। जो पहला प्रकार है वो है सुषुप्त ज्वालामुखी का, और दूसरा है, ठीक है, दूसरा है सक्रिय ज्वालामुखी का। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, सक्रिय ज्वालामुखी है वेरन, ठीक है, वेरन, ठीक है। और जो सुषुप्त ज्वालामुखी है जिसमें भविष्य में कोई भी लावा नहीं निकल रहा है, वो ज्वालामुखी कौन सी है, नारकोंडम। और दोनों ज्वालामुखी कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप पर, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है। तो देखिए एकल स्पर्धा पूछ रहा है, एकल, ठीक है, तो एकल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो एकल स्पर्धा में जीता है रजत पदक, ठीक है, रजत पदक। दोनों को नोट कर लीजिएगा, 2 पॉइंट बताऊंगा। और युगल में या फिर बोल सकते हैं कि जोड़े में, ठीक है, तो जोड़े में जीता है कौन सा, कांस्य पदक, कांस्य पदक जीता है, ठीक है। किसने जीता है, प्रमोद भगत ने। युगल किसके साथ में संपन्न हुआ, ठीक है, किसके साथ में, तो मनीषा रामदास किसी के, ठीक है, के साथ में। युगल पदक किसके साथ में खेला है, युगल किसके साथ में जोड़ी रही है भैया, मनीषा रामदास के साथ में रही है, ठीक है। और कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक, और एकल में जीता है रजत पदक। तो ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और वियतनाम।
किसको सौंपा है भैया? वियतनाम को, ठीक है, INS कृपाण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता, ठीक है, ये एक योजना है, अनुभवी कलाकार को वित्तीय योजना, ठीक है, जिसका नाम है, कह रहा है कि सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? कैनरा बैंक के साथ में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? देखिए, तो पहला तो है कि इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम बोलते हैं SCO, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, SCO के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहले बात तो इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 23वें शिखर सम्मेलन, ठीक है, तो कौन सा संस्करण था? 23वां था, ठीक है, याद रखिएगा इसका। इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? भारत के द्वारा की गई 2023 में, ठीक है। और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो अध्यक्षता की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा जो पूछा जाएगा प्रश्न है कि इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? तो कुल देशों की संख्या वर्तमान में 9 हो गई है, ठीक है, इसके पहले 8 थी। तो जो 9वां सदस्य जो जुड़ा है वो कौन जुड़ा है भैया? ईरान जुड़ा है, ठीक है। जो आपका 23वां शिखर सम्मेलन जो भारत में आयोजित किया गया, इसी के दौरान ईरान को जोड़ा गया है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि जो 23वां SCO का 23वां शिखर सम्मेलन था, इसका आयोजन कहां पर किया गया? भारत की अध्यक्षता में किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए, तो भारत में देखिए 2 पुरस्कार याद रखना है। पहला है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, जो सबसे बड़ा है खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला भारतीयों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार। पूछ सकता है कि 2023 का अर्जुन पुरस्कार क्रिकेट के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को दिया गया? तो मोहम्मद सामी को दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, मोहम्मद सामी को, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार है। चलिए अगला प्रश्न है, 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, जो 200 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत अच्छे प्रश्न थे। जो भी बच्चे यूपी RO या ARO के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए उनके लिए कम वैसे ही समय बच रहा है। तो जो भी संपूर्ण देखिए सारे ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं जो 2023 के करंट अफेयर से संबंधित, वो मैंने इस वीडियो में लिए थे, ठीक है। और यदि आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लीजिए, कोई बात नहीं। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं उनको आपने नोट जरूर कर लिया होगा, और नहीं किया है तो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा फिर से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट तो आप करके बताइएगा कि कैसा लगा है, ठीक है, और शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।